नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में 1 घंटा फ़ोन पर बातचीत। रूसी सदर यूक्रेन जंग के खात्मे के ख्वाहिशमंद। मैं और रूसी सदर मुलाकात की तवक्को रखते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। रूसी सदर से मुलाकात में सऊदी वली-अहद भी शामिल होंगे। जंग के खात्मे के लिए बातचीत पर जुमे को इजलास होगा। उम्मीद है मुलाकातों के नताइज मुस्बत रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। रूस और यूक्रेन में जंग का खात्मा अहमियत रखता है। अमेरिका यूरोप और यूक्रेन को मुसलसल सिक्योरिटी नहीं दे सकता। यूरोप और यूक्रेन का दिफा अमेरिकी तरजीहात में नहीं। ट्रंप इंतजामिया की तवज्जो चीन के साथ जंग को रोकने पर मरकूज है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट। अमेरिकी अदलिया आईनी बहरान पैदा कर रही है। जजेस सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोककर ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ इंसाफ के निज़ाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जजेस के बुनियाद परस्त अहकामात के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ट्रंप इंतजामिया हर सूरत रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहती है। रूस और अमेरिका में यूक्रेन में जल्द जंग बंदी पर इतफाक हुआ है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ल्यूट। ईरान ने मुज़ाकरात की अमेरिकी पेशकश ठुकरा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी फ़ज़ाई अस्करी ताकत बढ़ाने पर जोर। ईरान ट्रंप इंतजामिया के दबाव के खिलाफ रद्द अमल में दिफाई इक़दामात कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर की दिफाई हुकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था, ईरान पर बमबारी के बजाय एटमी डील करने पर तरजीह दूंगा। मुआहिदा हुआ तो इसराइल ईरान पर बम नहीं मारेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। नन्हे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूल पेश किए। मिलिट्री बैंड ने भी रवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। आला सतह का वफ्द भी तुर्क सदर के हमरा तुर्की सदर पाक तुर्क बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की शिरकत सदारत करेंगे। तैयब रजब एर्दोगान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम से भी मिलेंगे। दोनों ममालिक के दौरान मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। पाकिस्तानी कौम तुर्की सदर और खातून अव्वल का पुरतपाक खैर मख्तम करती है। सदर तैयब एर्दोगान बसीरत वाले सियासतदान हैं जिन्होंने तुर्की को बदल दिया। सदर एर्दोगान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। तुर्की सदर के दौरे पर इन मजबूत ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की सदर की पाकिस्तान आमद पर बयान। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ से छुट्टी। रुकने कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को बानी PTI की हिदायत पर निकाला गया है। शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। शोकाज नोटिस का जवाब मद्देनजर रखते हुए शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाता है। नोटिफिकेशन का मतन। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। उनके आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव।
वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का इंदिया। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के नाम आने का खदशा ख़त्म हो गया। क्रिस्टलिना ने कहा, पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, ज़रूर गौर किया जाएगा। दुबई में MD IMF से मुलाकात में पावर सेक्टर पर बात हुई। MD IMF से कहा, इंडस्ट्री तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने मुस्बत जवाब दिया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़हर है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त और बरादर मुल्क है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर कभी आंच नहीं आने देगा। फ़लस्तीन में बर्बरियत और नस्ल कुशी का सिलसिला रुकना चाहिए। लीबिया कश्ती हादसे में कुछ पाकिस्तानियों की जानें गईं। इंसानी स्मगलिंग के काले धंधे का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। IMF का माशी बहाली के बाद पाकिस्तान की तरक्की के राह पर गामजन होने का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया की मुलाकात। पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने टैक्स इस्लाहात तवानाई शोबे की बेहतर कारकर्दगी का आज़म जाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माशी इस्तेहकाम, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी का भी आज़म। MD IMF ने खर्च प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने कहा, पाकिस्तान माशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की के राह पर गामजन है। अफरात ज़र में कमी अच्छी कारकर्दगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का आज़म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुतालिक फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत बरकरार रहेगी। IMF का वफ्द जो है या IMF के लोग कौन सी हैसियत में किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है और कौन सी बातें वो वहां पे करके गया है। कौमी असम्बली इजलास। चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात पर सवालात उठ गए। बताया जाए, IMF वफ्द किस हैसियत में और किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। JUI रुकन असम्बली नूर आलम खान का सवाल। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने मुलाकात का वक्त दे दिया। फ़रीक़ैन की रजामंदी से ये मुलाकात हुई होगी। मुआशी सूरत हाल के लिए अदलिया अहम है, इसलिए वफ्द चीफ जस्टिस को मिला। IMF हमारी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई हैं। अदलिया अहम स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक IMF के खदशात नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है। हमारी मजबूरी है, वो मर्जी नहीं है, मजबूरी है। कभी भी फितरल ख्वारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। फितरल ख्वारिज किस शरीयत और किस दीन की बात करते हैं। आईन पाकिस्तान का आगाज़ भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फ़ख्र है। खैबर पख्तनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की फ़ौज और आवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फ़ौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के नुमाइंदा तलबा के इज्तिमा से खिताब। आर्मी चीफ के तलबा की लगन और तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ। तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आला कारकर्दगी तलबा को मुल्क की तरक्की में मुस्बत शराकत के काबिल बनाएगी। आर्मी चीफ ने तलबा को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर्स करार दिया। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है। मौशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान सवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम हो रही है। IMF ने भी मौशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेख नहीं करेंगे। सदर नून लीग की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं।
ये पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद वाक़या है। मौलाना फजल रहमान का IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर रद्द अमल। बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदल और इंसाफ के साथ है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। हमारी राय आईनी अदालत की थी। आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज नहीं। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। विफाक और सूबों को अपनी जिम्मेदारी बगैर दबाव के पूरी करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। JUI सरबराह का तकरीब से खिताब। हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF ने माशी तरक्की और इस्लाहात पर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। MD IMF से टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs और इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। ज़राअत में कुछ जिद्दत आई है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एक्सचेंज के ज़रिए एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक जलाने का मुकदमा। अदालत ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आफाक अहमद को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। मुकदमे में आफाक अहमद समेत 20 अफराद नामजद हैं। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर हुकूमत सिंध का हंगामी इजलास। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई का फैसला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियों के अलावा दीगर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक रात 11 से सुबह 6 तक रोड पर आ सकेगी। कराची में जो भी रोड ब्लॉक करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इश्तियाल अंगेज बयानात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लिंजार की गुफ्तगू। पुलिस ने 9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया। तफ्तीश मुकम्मल कर ली। अलीमा खान और उज़मा खान जिन्ना हाउस केस में बेकसूर हैं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिन्ना हाउस हमला केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बना पर खारिज कर दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस PTI रहनुमा जरताज गुल अदालत में पेश। जज ने जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जरताज गुल अदालत में पेश हो गई, इसलिए वारंट गिरफ्तारी मनसूख करता हूँ। जज के रिमार्क्स समात 12 मार्च तक मुलतवी।